दोस्तों, एक लड़की शादी करती है और शादी करने के कुछ सालों तक तो उसका जो रिश्ता था अपने पति के साथ में ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन जैसे ही कुछ साल गुजरते हैं, इनको एक बच्ची भी हो जाती है। जब इनके साथ में इनकी बच्ची आती है, इनके परिवार में इनकी बेटी की मौजूदगी होती है, तो ये जो पति पत्नी था, इनका जो रिश्ता था, कहीं ना कहीं इस रिश्ते में खटास आने लगती है और आए दिन इन पति पत्नी के बीच में झगड़ा होने लगता है। जब पति और पत्नी के बीच में ज़्यादातर झगड़ा होता, झगड़े तकरार जब शुरू हो चुके थे, तो पत्नी इन झगड़ों से इतना ज़्यादा ऊब चुकी थी, इतना ज़्यादा तंग आ चुकी थी कि वो फैसला करती है कि अपनी बच्ची को लेकर यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चली जाएगी। अब उसके बाद में वो वैसा ही करती है, अपनी बच्ची को लेती है और अपने पति को छोड़कर दिल्ली चली जाती है। अब दोस्तों, दिल्ली में जाने के बाद में ये एक किराए का कमरा लेती है और उसी कमरे में रहती है, छोटा मोटा काम करती है जिससे अपनी बच्ची की ये परवरिश कर सके। लेकिन दोस्तों, एक दिन ऐसा होता है कि इस महिला की जो डेड बॉडी थी वो इसी के कमरे से बरामद होती है। अब पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है और पुलिस जो है बहुत जल्द ही इस केस का खुलासा कर देती है। लेकिन पुलिस जब इस पूरे केस का खुलासा करती है, यकीनन ये खुलासा जब पुलिस करती है तो लोग हैरान भी थे, लोग परेशान भी थे और सब लोग यही कह रहे थे कि आखिर ऐसा हो कैसे सकता है। तो क्या हुआ था इस पूरी घटना में, परत दर परत, पॉइंट टू पॉइंट विस्तार से मैं आप लोग को बताऊंगा। बस आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो दोस्तों, रात के 10 बज चुके हैं और मैं हूं आप सभी का अपना शावेज मलिक, हाजिर हूँ आप लोग के सामने एक और क्राइम की कहानी को लेके, एक और क्राइम की घटना को लेके। तो चलते हैं दोस्तों, सीधा कहानी का रुख करते हैं। और दोस्तों, आज की जो कहानी मैं आप लोग को सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी है हमारे देश की राजधानी दिल्ली की। दोस्तों, साउथ दिल्ली के अंतर्गत एक इलाका आता है सरिता विहार, और इसी सरिता विहार में एक जगह पड़ती है मदनपुर खादर। मैं बात कर रहा हूँ आप लोगों से 11 नवंबर साल 2022 की, दोपहर के करीब 2:30 बजे का समय। अब 2:30 बजे के आसपास एक मकान मालिक पुलिस को फ़ोन करता है और पुलिस को फ़ोन करने के बाद में कहता है कि साहब, एक महिला है जो कमरे के अंदर है, मैं उसे बहुत ज़्यादा आवाज़ दे रहा हूँ लेकिन वो दरवाज़ा नहीं खोल रही है। और हैरानी की बात यह है कि उसके दरवाजे में बाहर की तरफ से ताला पड़ा हुआ है। जब ये बात ये व्यक्ति कहता है तो कहीं ना कहीं पुलिस इस पूरे मामले को बड़ी ज़्यादा गंभीरता से लेती है और तुरंत मौके पे पहुंचती है। अब दोस्तों, पुलिस जैसे ही उस घटना स्थल पर पहुंचती है तो सबसे पहले उस दरवाजे को तोड़ा जाता है और दरवाजे को तोड़ने के बाद में जैसे ही पुलिस अंदर इंटर करती है तो वही होता है जिसका पुलिस को अंदेशा था। दरअसल ये जो कमरे के अंदर महिला थी, ये मृत पड़ी हुई थी। इसकी डेड बॉडी जो है वो फर्श पे पड़ी हुई थी। अब जब पुलिस इस तरीके से उस डेड बॉडी को देखती है तो सबसे पहले मकान मालिक से पूछती है कि आखिर ये महिला कौन है और यहाँ क्या करती है, कब से रह रही है। तो ये जो मकान मालिक है ये बताता है कि साहब, मैं इस महिला के बारे में ज़्यादा तो नहीं जानता, लेकिन ये जो महिला है इसका नाम गुलशना है और इसकी उम्र लगभग 22 से 23 साल के आसपास है और इसकी 1 साल की बेटी भी है। ये गुलशना शादीशुदा तो है, लेकिन इसका पति कहाँ है, क्या करता है, लेकिन इसके साथ नहीं रहता। अब पुलिस जो है सबसे पहले उस डेड बॉडी को अपनी कस्टडी में लेती है। कस्टडी में लेने के बाद में उस डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। इधर पुलिस अपनी पूछताछ शुरू करती है और सबसे पहले जो पूछताछ की जाती है वो इसी मकान मालिक से की जाती है। दरअसल पुलिस इस मकान मालिक से पूछती है कि तुम्हें कैसे पता चला कि महिला कमरे के अंदर बंद है जबकि इसके कमरे में बाहर की साइड से ताला लगा हुआ। तो ये जो मकान मालिक है ये पुलिस से कहता है कि साहब, सुबह से ये महिला कमरे से निकली ही नहीं। जब ये महिला अपने कमरे से निकली नहीं, साथ के साथ इसकी जो बच्ची थी 1 साल की, वो अक्सर सुबह सुबह रोती थी लेकिन उसकी भी कोई आवाज़ नहीं आई। अब जब मुझे इस बारे में शक हुआ कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए मैं उसके कमरे की तरफ जाता हूँ तो देखता क्योंकि बाहर की साइड से ताला पड़ा। लेकिन जब मैं खिड़की से देखता हूँ तो ये जो महिला है ये बेड पर पड़ी हुई है और इसकी जो बच्ची है ये भी कहीं दिखाई नहीं पड़ रही है। इसलिए मैं घबरा गया और मैंने सीधा सीधा तुम्हें इन्फॉर्म किया। उसके बाद में पुलिस उस मकान मालिक से पूछती है क्या गुलशना का घर वाला या फिर उसका कोई रिश्तेदार या फिर उसका पति, क्या कोई इन दिनों गुलशना से मिलने आया। तो मकान मालिक कहता है कि साहब नहीं, कोई भी मिलने नहीं आया। गुलशना के रिश्तेदार कहाँ है, उसके माता पिता कहाँ है, उसका पति कहाँ है, इस बारे में मुझे कुछ भी नहीं मालूम। तो पुलिस उससे पूछती है कि कोई तो ऐसा व्यक्ति होगा जो गुलशना के पास बैठने उठने ऐसा आता हो। तो जो मकान मालिक है ये बताता है कि साहब, हमारे ही इलाके का एक व्यक्ति है जिसका नाम राहुल, जिसकी उम्र 30 साल है। वो अक्सर गुलशना से मिलने के लिए उसके कमरे पे आता था। तो पुलिस जो है उस मकान मालिक से पूछती है कि राहुल का और गुलशना का कोई रिश्ता था। तो मकान मालिक कहता है कि नहीं साहब, राहुल और गुलशना का कोई रिश्ता नहीं था। गुलशना तो पहले से ही शादीशुदा थी और उसकी एक बेटी भी थी, लेकिन उसका पति कहाँ है, क्या करता है, इस बारे में मुझे नहीं मालूम। उसके बाद में पुलिस इस मकान मालिक के बयान दर्ज करती है और इसे जाने के लिए कहती है। उधर जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट थी वो रिपोर्ट भी आ जाती है। उस पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में ये साफ हो जाता है कि इस महिला गुलशना की जो हत्या हुई है
गला दबाकर किसी ने इसकी हत्या की है, यानी सांस के रुक जाने की वजह से इसकी मौत हुई है। अब दोस्तों पुलिस के हाथ में कोई सबूत तो नहीं था, मकान मालिक से भी पूछताछ की जा चुकी थी, वहाँ से भी कोई सबूत नहीं मिलता है, इसलिए पुलिस इसकी कॉल डिटेल निकालती है। अब जब पुलिस इसकी कॉल डिटेल निकालती है तो बदकिस्मती से वहाँ भी पुलिस को कोई प्रूफ नहीं मिलता, लेकिन एक नंबर ज़रूर मिलता है जिस नंबर पर गुलशना अक्सर बात किया करती थी। जब उस नंबर के बारे में पूरी डिटेल निकाली जाती है कि नंबर किसका है, कौन व्यक्ति है जिससे गुलशना आखिर बात किया करती थी, तो पुलिस को पता चलता है कि जो नंबर है ये उसी राहुल नाम के व्यक्ति का है जिसके बारे में मकान मालिक ने बताया था। अब उसके बाद में पुलिस उस राहुल के नंबर को डायल करती है और जैसे ही नंबर को डायल किया जाता है तो जो नंबर है वो स्विच ऑफ बताता है। अब दोस्तों कहीं ना कहीं जब नंबर स्विच ऑफ बताता है तो पुलिस ये तो समझ चुकी थी कि इस पूरे केस में अगर कहीं से भी गुत्थी सुलझेगी तो इस राहुल को सामने लाना पड़ेगा, इसलिए पुलिस उस राहुल के नंबर को सर्विलांस पे लगाती है। अब जैसे ही नंबर को सर्विलांस पे लगाया जाता है तुरंत पुलिस को उसकी लोकेशन मिल जाती है। जब पुलिस को उसकी लोकेशन मिलती है तो पुलिस उस लोकेशन पे पहुंचती है। मादनपुर खादर के एक गांव के जंगल में झाड़ियों के बीच से आखिरकार राहुल को गिरफ्तार किया जाता है और गिरफ्तार करने के बाद में उसे पुलिस थाने लेके आया जाता है। और पुलिस थाने लाने के बाद में जब राहुल से पूछताछ की जाती है तो राहुल पुलिस को बताता है कि साहब मेरा उसके घर आना जाना तो था, लेकिन इस हत्या से मेरा कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद में पुलिस राहुल से उसकी बेटी के बारे में पूछताछ करती है, वो जो 1 साल की बच्ची थी आखिर वो कहाँ है। तो राहुल बताता है कि साहब मुझे बच्ची के बारे में कुछ नहीं पता। अब कहीं ना कहीं राहुल जब पुलिस को इस तरीके की बातें बता रहा था तो पुलिस को राहुल की बातों पर यकीन नहीं होता है, इसलिए पुलिस जब राहुल के ऊपर सख्ती दिखाती है तो राहुल जो है पुलिस के सामने ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाता और अपना सच कबूल कर लेता है। उसके बाद में राहुल बताता है कि साहब मैं इसी मदनपुर खादर का रहने वाला हूँ और ओखला में एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता हूँ और गुलशना जो है ये मेरे ही बगल में रहती है और अक्सर मेरे कमरे पर किसी काम को लेकर या फिर किसी वजह से आती जाती है। जब ये मेरे कमरे पर आती है तो इसी बीच में हमारे बीच में बातचीत होती है। बातचीत होने के साथ साथ हमारी जो बातचीत थी ये दोस्ती में बदल जाती है और दोस्ती का प्यार में बदल जाती है, हम दोनों को खबर नहीं लगती। दरअसल साहब मैं गुलशना से शादी करना चाहता था, लेकिन मुझे शक हुआ कि गुलशना के किसी और के साथ में भी संबंध है और इसी सिलसिले में मैंने 10 नवंबर साल 2022 को गुलशना से पूछा भी था कि अगर तुम्हारे किसी के साथ में संबंध है तो मुझे बता दो। दरअसल मुझे पता चल चुका था कि गुलशना के किसी आदि नाम के व्यक्ति के साथ में भी संबंध है। अब उसके बाद में गुलशना से मैं कहता हूं कि अगर तुम्हारे किसी के साथ में संबंध है तो मुझे बता दो, क्योंकि मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूं और तुमसे शादी भी करना चाहता हूं। उसके बाद में राहुल पुलिस को बताता है कि साहब मुझे शक तो था, इसीलिए मैं गुलशना से ज़्यादा सख्ती से पूछता हूँ। जब मैं उससे ज़्यादा सख्ती से पूछता हूँ, उसके ऊपर दबाव बनाता हूँ तो गुलशना गुस्से में आ जाती है और वो गुस्से में आकर मेरे ऊपर जोर लगाते हुए कहती है कि दरअसल वो तुमसे शादी ही नहीं करना चाहती और वो मुझसे कहती है कि राहुल तुम मुझे अच्छे नहीं लगते, मैं तुमसे शादी ही नहीं करना चाहती। जब वो इस तरीके की बात कहती है तो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। मैं उसी की शाल को लेता हूँ, उसकी गर्दन में लपेटता हूँ और जब तक उस शाल को खींचे रखता हूँ जब तक गुलशना की सांसें नहीं रुक जाती हैं। उसके बाद में गुलशना जो है वो अपने हाथ पैर छोड़ देती है, उसके हाथ पैर ढीले पड़ जाते हैं। उसके बाद में मैं उसकी 1 साल की बच्ची को उठाता हूँ, अपने साथ लेता हूँ और गुलशना का जो गेट था बाहर से बंद करता हूँ और वहाँ से चला जाता हूँ। दरअसल पुलिस उस बच्ची के बारे में पूछती है कि बच्ची कहाँ है, तो राहुल उस बच्ची के बारे में बताता है। तो पुलिस जो है उस बताए हुए एड्रेस पर पहुँचती है और वहाँ से बच्ची को बरामद करती है। बहरहाल उस बच्ची को उसकी नानी के पास में उसके हवाले कर दिया जाता है। लेकिन राहुल से पुलिस सिर्फ इतना ही कहती है कि अगर तुम्हें शक था कि गुलशना किसी और के साथ में संबंधों में या फिर किसी और से मोहब्बत करती है तो तुम्हारा शादी करने का भी क्या ही फ़ायदा था। तुम उसको छोड़ सकते थे, लेकिन उसे मारने की क्या ज़रूरत है। ज़रा सोचो, तुम्हारी एक गलती की वजह से तुम्हारी जो ज़िंदगी है अब ये सलाखों के पीछे गुजरेगी। और सबसे बड़ी दुख की बात तो ये है कि उसकी 1 साल की बच्ची का क्या होगा। बहरहाल दोस्तों पुलिस ने उसे गिरफ्तार करके जेल भेजा है। लेकिन आप लोग इस पूरी घटना के बारे में अपनी जो भी राय रखना चाहें तो आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा। और दोस्तों आप लोग इस समय वीडियो को थोड़ा कम लाइक कर लें तो लाइक करिए, शेयर करिए और दबा के कमेंट्स कर दीजिए। जैसे ही मैं वापस लौटूंगा आप लोग के सारे कमेंट्स मैं ज़रूर से ज़रूर पढ़ूंगा। तो मिलते हैं कल के दिन किसी और वीडियो में किसी और सच्ची कहानी के साथ। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।